हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं वह विषय है यूपीएससी। यूपीएससी का स्ट्रेटजी क्या है, इसकी तैयारी हम कैसे करें। हमारे साथ अंशु सर यहाँ मौजूद हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे कि इसकी तैयारी हम कैसे करें और क्या इसका रणनीति है, बताइए। देखिए यूपीएससी जो है उसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग। और ये जो होता है ये 3 चरणों में संपन्न होता है एग्ज़ाम, प्री, मेंस और इंटरव्यू। और प्री में जो होता है वो सी सेट होता है और उसके बाद आपका जीएस का पेपर चेक होता है। ठीक है, तो सी सेट में मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन वगैरह रहता है। और जीएस में होता है पॉलिटी, इकोनॉमी और ये साइंस का भी कुछ पोर्शन रहता है। खासकर 4 विषय होते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। ये खास तैयारी करना होता है इसमें बेहतर ढंग से। उसके बाद मेंस होता है। मेंस का 4 पेपर होता है। उसके बाद फिर निबंध होता है, ऐसे का जो कहते हैं ऐसे होता है। और उसके बाद होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपका सेलेक्शन मार्क जुड़ने के बाद टोटल जो होता है 1750 मार्क का एग्ज़ाम होता है, जिसमें अगर आपने 1000 या उससे नीचे 900 के आसपास अगर आपने नंबर लाया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है। इस और सबसे पहले वाले में जो होता है वो आईएएस मिलता है। रैंक 1 से लेकर 100 के बीच में रहिएगा तो आईएएस, आईपीएस। अगर स्ट्रेटजी की बात की जाए तो अगर सबसे बेहतर तो सबसे मेंस को लेकर के ही चलिए, क्योंकि मेंस जो होता है ना वो सारगर्भित और बहुत ही अच्छे ढंग से लिखना आपका कला बन जाना चाहिए। क्योंकि प्री अगर क्वालिफाई भी कर जाते हैं तो मेंस का 4 पेपर होता है मुख्यतः, और भी कई पेपर होते हैं लेकिन मुख्यतः 4 पेपर होते हैं। और इसमें अगर आपने अच्छा स्कोरिंग कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप मेंस का तैयारी ज़्यादा कीजिए, प्री पे फोकस हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट हम पूछते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा दूसरा आपसे प्रश्न है, यूपीएससी की तैयारी जो बच्चे करना चाहते हैं तो वह कौन सा ऑफलाइन माध्यम को चुने या ऑनलाइन माध्यम को चुने, दोनों में कौन सा माध्यम सही रहेगा। देखिए ऑफलाइन में होता है कि आप सर से जाके आई कांटेक्ट करके अच्छे से बात कीजिएगा और वो क्वेश्चन भी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपका। ऑफलाइन में क्या होता है कि ऑफलाइन में 2.5 घंटे का क्लास आपको लगता है कि अरे बैठे हुए हैं, मतलब कि क्लास में जाने के बाद वहाँ पे बच्चों को देख करके पढ़ने का और उत्साह, एक्साइटमेंट बढ़ता है। जबकि ऑनलाइन में क्या होता है कि आप बोरिंग फील करने लगते हैं थोड़ी देर, तो बोरिंग आपको फील होगा जिससे आपको लगेगा कि नहीं कर ही नहीं पाइएगा आप क्लास। मैंने भी बहुत सारा परचेस किया था जब मैं यूपीएससी के एसएससी की तैयारी करता था, तो उस समय मुझे लगता था कि बहुत बोरिंग फील हो रहा है, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, उसमें क्लास ही पूरा नहीं कर पाइएगा आप। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप ऑफलाइन लीजिए, मुखर्जी नगर में जा कर के लीजिए, या उनका एक बैच करोल बाग में भी कई सारे हैं, तो जहाँ पे भी आपको जाना चाहते हैं वहाँ पे जा कर के आप ऑफलाइन ही तैयारी करें, वही बेटर है। थैंक यू। यूपीएससी की तैयारी में जनरल कैटेगरी को, ओबीसी कैटेगरी को और एसटी और एसटी कैटेगरी को कितने कितने मौका मिलता है, बताइए हमें। देखिए जनरल को जो होता है या ईडब्ल्यूएस, जो भी आप आरक्षण लगाते होंगे ईडब्ल्यूएस, तो उनको 6 अटैम्प्ट मिलता है। 32 ईयर्स का वो रहता है मैक्सिमम एज। और ओबीसी को जो होता है वो 37 के होता है और शायद आई थिंक 9 अटैम्प्ट मिलते हैं। और एससी एसटी का अनलिमिटेड रहता है। ठीक है, थैंक यू। रूम रेंट और लाइब्रेरी के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। रूम पे भी पढ़ा जा सकता है, ऐसा कहा जाता है, कहीं भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यही होता है कि रूम पे आप बैठिएगा पढ़ने का, अगर आपको नींद आ रहा है तो आप सो जाइएगा जा करके, बेड बगल में रहेगा। और लाइब्रेरी में जाके अगर आपको नींद भी आ रहा है तो 5 मिनट का सर झुका करके वो नींद को थोड़ा सा 15 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं और बीच में थोड़ा सा नींद झपकी भी ले सकते हैं, जिससे कि माइंड फिर से फ्रेश हो जाएगा और फिर आपको पढ़ने का मन होगा। क्योंकि वहाँ पर सारे बच्चे बैठ के पढ़ते रहते हैं तो आपका मन भी एक्साइटमेंट रहेगा कि नहीं हम भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम किस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य को पूरा करने का चाह रहता है। लेकिन कोचिंग रूम पे जो होता है वहाँ पे आपको ऐसा नहीं ले, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ सकते, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ से बेटर मेरे ख्याल से लाइब्रेरी रहता है। थैंक यू। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उनका फ़ी ऑफलाइन माध्यम में कितना हो रहता है, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं। तो मैक्सिमम 3 लाख के आसपास रहता है, और बस यही इसी के रेंज में रहता है, क्योंकि अभी बढ़ गया 2022 के बाद से, तो यही है रेंज 3 लाख के आसपास। आपका
प्रथम जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा तो वह पीटी अब किस वर्ष दीजिएगा, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, यूपीएससी का प्रिपरेशन जो होता है वो कभी कंप्लीट नहीं होता है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात 2025 मेरा मेरा जो है वो 2025 में है, और मैं 2025 में ही दूंगा अपना अटेम्प्ट पहला। और एक बस स्टूडेंट से यही मैं कहना चाहूँगा कि एक कबीर का दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घरे फल आए ऋतु होए। तो इसलिए आराम से प्रिपरेशन करते रहें, निरंतरता बनाए रखें। बस यही मेरा कहना है, बस और कुछ नहीं ज़्यादा। थैंक यू। अंत में मेरा प्रश्न एक रहेगा कि यूपीएससी करने की सलाह आपको कहाँ से मिली और किसने दिया आपको? मेरा जो इंस्पिरेशन था वो सफ़ी हसन सर हैं, और उसके बाद जब मैं फर्स्ट टाइम अगर किसी से इम्प्रेशन हुआ, इंस्पायर हुआ था, तो वो थी हरप्रीत कौर आईपीएस, जो उस समय 2019 में वो समस्तीपुर में वो एक पुलिस अधिकारी थी, आईपीएस थी। और उन्हीं से मैं मेरे फेयरवेल में, यानी कि मेरे जब 12th का फेयरवेल था उस दिन वो आई थी हमारे कोचिंग संस्थान में, और उन्होंने काफ़ी अच्छा मोटिव किया था। इस वजह से मैंने तब से सोच लिया था 12th में ही कि मुझे आईएएस बनना है। वाणी को विराम देने से पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अभी, अपने मम्मी पापा को किस तरह मनाएं कि मनाए थे आप कि हम यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, और मम्मी पापा का आपके तरफ से क्या कहना था इस विषय पर? देखिए, मेरे जो पापा है वो काफ़ी अच्छे हैं। पापा ने अभी तक कभी मुझे मना नहीं करे किसी भी चीज़ के लिए। जब भी मैं एक चीज़ बोल देता हूँ तो वो हमेशा करते थे। तो उनको भी पता था कि ये यूपीएससी करेगा तो दिल्ली जाना ही है, तो ग्रेजुएशन कर लो उसके बाद जाना है। मना करने की बात है तो आज तक नहीं मम्मी पापा ने किसी चीज़ के लिए मना किया है, और बहुत सपोर्टिंग है। मतलब भैया भी बहुत सपोर्टिंग है, मम्मी पापा भी, मतलब घर वाले ऑलवेज सपोर्ट करते हैं मुझे, कभी किसी चीज़ का दिक्कत नहीं हुआ है। भगवान से गुजारिश करते हैं कि ऐसा माँ बाप सबको मिले। धन्यवाद। इस तरह से हम लोग आज इस चर्चा के यूपीएससी के बारे में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।